एक दाना बुजुर्ग एक कदीम दरख्त के नीचे बैठा एक नौजवान मुसाफिर से बात कर रहा है। उसके झुर्रियों भरे हाथ हरकत करते हैं जब वह पछतावे और खोए हुए मौकों की कहानी सुनाता है। नौजवान गौर से सुनता है, इस बात से बेखबर कि यह कहानी उसकी जिंदगी को बदल देगी। एक मगरूर नौजवान गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ बुजुर्गों की नसीहत को नजरअंदाज कर देता है। वह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। उसका कहकहा गांव में गूंजता है जब वह दूसरों की नसीहत मुस्तर्द कर देता है। नौजवान एक चौराहे पर खड़ा है जहां उसे एक अजीम मौका दिया जा रहा है, मगर उसका गरूर उसे अंधा कर देता है और वह इस मौके को ठुकरा देता है, यह सोचते हुए कि जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आएंगे। साल गुजरते जाते हैं और नौजवान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके गलत फैसले उसे परेशानी में डाल देते हैं और उसका गरूर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब वह अपनी गलतियों को समझने लगा है। एक शाम वह एक साकित झील में अपनी परछाई देखता है। वह खुद को पहचान नहीं पाता। जहां पहले तकब्बुर और एतमाद था, अब वहां अफसोस और नदामत नजर आती है। अपनी जिंदगी बदलने के इरादे से वह एक तवील सफर पर निकलता है ताकि उन लोगों को तलाश करे जिनके साथ उसने नाइंसाफी की थी। वह सख्त रास्तों से गुजरता है, माजी की गलतियों का कफ्फारा अदा करने के लिए। वह एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसे उसने माजी में धोखा दिया था। कांपते हाथों से वह माफी मांगता है, लेकिन दोस्त खामोशी से मुंह मोड़कर चला जाता है और वह पहले से ज्यादा गुनहगार महसूस करता है। रद्द किए जाने के दर्द के साथ वह वीरान गलियों में चलता है। वह समझ जाता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका इजाला नहीं किया जा सकता। एक बूढ़ी औरत उसका दर्द देखकर उसे खाने के लिए कुछ देती है। वह आंसू बहाने लगता है, यह महसूस करते हुए कि दुनिया में अब भी रहमदिल लोग मौजूद हैं। वह आखिरकार फैसला करता है कि वह अपने गांव वापस जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसे अपने गुनाहों का इजाला करने का एक आखिरी मौका मिलेगा। वह अपने गांव पहुंचता है, लेकिन वहां बहुत कुछ बदल चुका होता है। कुछ लोग उसे कबूल कर लेते हैं, जबकि कुछ अब भी उसके माजी से खफा होते हैं। वह उस बुजुर्ग से मिलता है जिसने उसे पहले ही खबरदार किया था। आंखों में आंसू लिए वह अपनी सारी गलतियों का इकरार करता है। बुजुर्ग मुस्कुराकर उसे माफ कर देता है। बुजुर्ग उसे आखिरी नसीहत देता है, यह समझाते हुए कि सच्ची नजात सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अपनी इस्लाह खुद करे, न कि किसी की दी हुई माफी पर इन्हिसार करे। वह गांव में रहने लगता है, दूसरों की मदद करता है और आजिज़ी से जिंदगी गुजारता है। वह अपने माजी के साथ सुलह कर लेता है और खुद को बदलने की कोशिश करता है। कई साल बाद वह खुद बुजुर्ग बन जाता है और वही कहानी एक और नौजवान को सुनाता है, उसे खबरदार करते हुए कि वह वही गलतियां न दोहराए जो उसने की थीं।